अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। कि एक रिएक्शन के दौरान जो चेंज इन एंथैल्पी है डेल्टा एच है, हम उसको किस तरह जो है वो मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट में जो पढ़ा है सबसे पहले वो हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो उसको हमने बेस से स्टार्ट किया था। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है तो उसका हमें पता चल सकता है किसी हद तक। मतलब कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। हमारे पास एक वेसल है, वेसल यानी कोई बीकर या टेस्ट ट्यूब आप देख लें, उसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं, इसमें रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर टेस्ट ट्यूब जो है ये हॉट हो जाती है, ये मैंने कल भी इसको बताया था आपको कि अगर ये हॉट हो जाती है तो इसका मतलब है हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, रिएक्शन से सिस्टम से बाहर आ रही है, तो हम बता सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है। अगर टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो तब हम कहेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक है। यानी एक्सो या एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हम उसको किसी हद तक जो है वो क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो लिखते आए हैं एंथैल्पी के हवाले से, चेंज इन एंथैल्पी, वो हम किसी भी रिएक्शन की, जब भी मैंने डेल्टा एच लिखी है वो हमने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है। जैसे उस दिन हमने पढ़ा था कि वाटर जो है, हाइड्रोजन हाफ O2 हमारे पास, ये मिलकर बन जाता है H2O। तो इसके लिए हमारे पास जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो है -285.5 किलो जूल पर मोल। तो ये वाली स्टूडेंट्स जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, ये हमें कैसे पता चलेगा। मतलब ये तो हमें वेसल को देखने से, टेस्ट ट्यूब को देखने से तो पता नहीं चल सकता। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो कोई ऐसी अपरेटस या ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यू को क्या कर सकें, बता सकें। तो हमारे पास जो है वो टू टाइप्स के आमतौर पे अपरेटस आते हैं। एक ग्लास क्लोरीमीटर है, ठीक है, और एक बॉम्ब क्लोरीमीटर है। ये जो कैलोरीमीटर है ये क्या है, कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है सूटेबल, कैलोरीमीटर की हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, सूटेबल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर चेंज इन एंथैल्पी। यानी कि एंथैल्पी को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट, जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जो सूटेबल है, उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर। और इसी तरह ये जो हम एक्सपेरिमेंटल मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेजरिंग ऑफ चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड कैलोरीमीट्री। इसे हम कैलोरीमीट्री बोलते हैं। यानी आपके पास जो है वो टू टाइप्स के यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैलोरीमीटर क्या होता है, वो सूटेबल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, एंथैल्पी जो चेंज हुई है उसको मेजर करने के लिए। और ये जो सारा एक्सपेरिमेंट है, ये जो सारा हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया है, इसको हम कह सकते हैं कि ये कैलोरीमीट्री है। तो मैंने अभी आपको बताया कि टू टाइप्स के कैलोरीमीटर होते हैं, ग्लास कैलोरीमीटर, एक हमारे पास होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लास कैलोरीमीटर। ग्लास मीटर। और स्टूडेंट ये भी याद रखें, ये जो कैलोरी है ना, कैलोरीमीटर, ये कैलोरी वर्ड कहाँ से आया। जैसे मैंने लास्ट टाइम किलो कैलोरी एक दफ़ा यूनिट लिखा था, KCL। ये जो कैलोरी है ये एनर्जी का यूनिट है, ये वहाँ से निकला है। यानी एनर्जी को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस यूज़ करते हैं उसे कैलोरीमीटर बोलते हैं। ख़ुद तैयार कर सकते हैं। वो कैसे कि हम एक बड़ा बीकर जिसका साइज़ बड़ा है, उसके अंदर हम यहाँ पे साइडों पे जो कॉटन की जो वूल यानी उसके जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम एक छोटा सा स्मॉल जो बीकर है, स्मॉल साइज़ का, उसको रख देंगे, अच्छी तरह फिट कर देंगे। तो ये एक बिल्कुल इंसुलेशन के तौर पर काम करेगा। यानी इंसुलेशन हम क्यों करवाते हैं कि जो अंदर वाली रिएक्शन की हीट है वो बाहर, और बाहर वाली जो है वो अंदर ना आए।
इंसुलेटेड वॉल, और इसमें हमने जो है वो कॉटन की वूल ली हुई। और स्टूडेंट इसमें अब ये जो अंदर वाला सारा पार्ट है, यानी ये एक सिस्टम बन चुका है, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा, इसमें हमारे पास रिएक्शन। और ये जो मैंने यहाँ पे ये लगाई हुई है, इसे हम बोलते हैं स्टीरर। अब ये जो स्टीरर है, इसको किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये अच्छी तरह रिएक्शन को मिक्स करने के लिए। और ये हमारे थर्मोमीटर लगाया हुआ है, थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और इस तरह इसके ऊपर लगा होता है लिड, ये सारा क्लोज होता है। अब ये मुकम्मल एक सिस्टम, क्लोज सिस्टम हम इसे कह सकते हैं, कि इसमें ना एनर्जी हीट ना बाहर आ सकती है, ना अंदर जा सकती है, ना इसका कोई मैस बाहर एक्सचेंज हो सकता है। जो भी अंदर हीट रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होगी, हम उसको सिर्फ मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है थर्मोमीटर है। तो इसके अगर हम पार्ट लिखें, एक तो हमारे पास जो है वो स्टीरर है, दूसरे नंबर पे हमारे पास थर्मोमीटर है, और ये जो है ये ग्लास जो होता है ये इंसुलेटेड वॉल होती है, और इसे रिएक्शन चैम्बर हम बोलते हैं सारे को। अब होता क्या है कि जब हम इंथैल्पी मेजर करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें टेम्परेचर जो है वो उसको मेजर करना होता है। रिएक्शन यानी इसमें अभी रिएक्टेंट्स हमने नहीं डाले। बिफोर पुटिंग द रिएक्टेंट्स इन रिएक्शन चैम्बर, फर्स्टली वी विल मेजर टेम्परेचर। हम इसका टेम्परेचर जो है वो क्या करेंगे, वो मेजर करेंगे। बिफोर रिएक्शन जो टेम्परेचर होगा उसे हम कहेंगे T1। और फिर जब हम इसमें स्टूडेंट्स रिएक्टेंट्स डाल देंगे, तो रिएक्टेंट्स के डालने से, अब आपकी बुक में उसने HCl और NaOH लिखा है, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। जब हम इसको ऐड करेंगे, तो स्टूडेंट ऐड करने से रिएक्शन होगा, तो सिस्टम की इंथैल्पी क्या हो जाएगी, चेंज होगी, और सिस्टम हीट या तो इवॉल्व करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, यानी टेम्परेचर में फ़र्क आ जाएगा। तो फिर आफ्टर रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन हुआ उससे टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ा, उसे हम बोलते हैं T2। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी चेंज इन टेम्परेचर। ये डेल्टा T हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हमें डेल्टा T मिल जाएगा, तो स्टूडेंट हमारे पास एक इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। ये Q, इसे हम कहते हैं हीट, Q को हीट बोलते हैं, और M जो है वो हमारे पास मैस है। ये किसका मैस है स्टूडेंट्स, ये रिएक्टेंट्स का ओवरऑल मैस है। मसलन हमने इसमें HCl इन डाला हुआ है, ठीक है, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने इसमें ऐड किए, दोनों का जो ओवरऑल हमारे पास मैस बनेगा, हम उसका यहाँ पे लिखेंगे। M जो है वो हमारे पास क्या है, वो मैस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। M मैस हमारे पास है, S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है S, और डेल्टा T ये जो चेंज इन टेम्परेचर जो हमने निकाला है, मैस ऑफ रिएक्टेंट्स, S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा T जो है वो क्या है, वो मैंने लिखा हुआ है T2, यानी फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल को माइनस कर दे, वो चेंज इन टेम्परेचर आपके पास आ गया, चेंज इन टेम्परेचर। अब ये अगर हमें सारी वैल्यूज़ पता हैं, तो हम आसानी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, Q का क्या मतलब होगा, Q यहाँ पे हमारे पास है हीट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन की हीट। अब जब हम Q निकाल लेंगे, तो फिर हम Q को इसको डिवाइड करेंगे N पर। स्टूडेंट N क्या है, N नंबर ऑफ मोल है, N मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, N जो है वो हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, यानी रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स जो कि यहाँ पे हमने रिएक्शन के लिए यूज़ किए हैं। तो जब इस पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास
डेल्टा एच यानी चेंज इन इंथैल्पी जिसको हमने मेजर करना है, जो कि हमारा टारगेट है, तो वो हम जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक ग्लास क्लोरीमीटर है। इसमें आपने सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स लिखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपने इसका प्रोसीजर लिखना है कि सबसे पहले हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम इसमें रिएक्टेंट्स ऐड करेंगे। रिएक्टेंट्स ऐड करते हुए हमने स्टीरर को मुसलसल क्या करना है, स्टीरर करते जाना है सोल्यूशन को, ताकि यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो सेम रहे। स्टीरर हम इस वजह से करते हैं। और फिर आप जब रिएक्शन हो जाएगा तो तब हमने T2 यानी जो मैक्सिमम टेम्परेचर में चेंज आई है, हमने उसको जो है वो देख लेना है। अब दोनों का हमने डिफरेंस जब लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। फिर हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की मदद से हम Q हीट को फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन में मैस हमारे पास है रिएक्टेंट्स का, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। जब हम Q निकालेंगे, Q को N पे, N यानी नंबर ऑफ़ मोल पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, डेल्टा H आ जाएगी। इसी के रिलेटेड हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी बुक में दी है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, उसने हमें एग्जाम्पल नंबर 2 दी है। उसमें वो कहता है कि न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन है, किसका, वो है 100 cm³ ऑफ 0.5 मोलर NaOH। ये आपने याद रखना है कि 0.5 मोलर हमने सोल्यूशन बनाया है, और उसका हमने कितना वॉल्यूम लेना है, वो 100 cm³ लेना है एट 25 डिग्री पर। ये एक रिएक्टेंट हो गया। और दूसरे नंबर पर किसके साथ हम न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं, विद, यानी ये बेस है, इसका एसिड के साथ ही करवाएंगे, विद 100, इसका भी वॉल्यूम 100, इसका भी वॉल्यूम, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या हुआ, सेम हो गया। 100 cm³, मोलैरिटी भी इनकी सेम है, यानी 0.5 मोलर HCl एट 25 डिग्री। दोनों का सेम वॉल्यूम, दोनों की सेम मोलैरिटी, और सेम ही दोनों का टेम्परेचर, यानी सेम कंडीशन है। वो कह रहा है जब हम इसको न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेज द टेम्परेचर। तो हमारा जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर क्या हो गया, रेज, यानी हमने वही जो ग्लास कैलोरीमीटर है, ये उसके रिलेटेड एग्जांपल है। ये हमारे पास वॉल है, ये आपने खुद ही देख लेना कि ये हमारे पास इंसुलेटेड है सॉरी। तो इसमें हम ऐड करते हैं HCl, और इसमें NaOH। HCl का 100 cm³ हम ऐड कर रहे हैं, NaOH का, इस तरह HCl का भी हम 100 cm³। और ये सोल्यूशन दोनों कितने हैं, ये 0.5 मोलर, ये भी 0.5 मोलर। इसका मतलब ये होता है कि हमने इसको वाटर में प्रिपेयर किया हुआ है, यानी 0.5 मोलर सोल्यूशन जब भी आपको मोलैरिटी बताई जाए तो इसका मतलब है कि हमने वाटर में 0.5 मोलर HCl का सोल्यूशन बनाया, ऐसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाया हुआ है। अब क्या हो रहा है, जब दोनों को हमने ऐड किया तो स्टूडेंट सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो इसका सिस्टम का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हीट इवॉल्व हुई, यानी रिएक्शन से हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई है, और वो बाहर की तरफ आ रही है सिस्टम से। तो हमारे पास ये दोनों 25 डिग्री पर थे, लेकिन वो कह रहा है वो टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हुआ वो कितना हो गया, वो 28.5 हो गया। तो आपने अब फाइंड करना है किसको, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को, इंथैल्पी। और यहाँ पर उसने हमें जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है। स्पेसिफिक हीट जो है वो वाटर की, ऑफ वाटर, ये हमारे पास है 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम। हम इसको सॉल्व करते हैं, मुश्किल नहीं है। वही हमारे पास जो स्टूडेंट इक्वेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, Q इज़ इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय S इंटू डेल्टा T। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है, यानी वाटर की जो S है, वो हमें उसने दी है। अब हम देखते हैं कि डेल्टा T क्या है। डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1। अब जो हमारे पास T1 है, यानी रिएक्शन पहले होने से पहले हमारे पास जो टेम्परेचर था दोनों मिक्सर्स का, वो था 25 सेल्सियस। अब T2 जो स्टूडेंट हमारे पास है, वो उसने खुद ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कह रहा है वो 28.5 सेल्सियस है। तो हम यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर अगर फाइंड आउट करें तो डेल्टा T जो है वो हमारे पास आ जाएगा 28.5 माइनस 25।
तो ये कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ रहा है 3.5 सेल्सियस। 3.5 सेल्सियस, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ 3.5 के केल्विन। 273 दोनों में अगर मैं प्लस कर देता हूँ तब भी आंसर मेरे पास 3.5 केल्विन ही आ रहा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो ये हमारे पास डेल्टा टी टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर भी जो है वो मिल गया। नेक्स्ट हमने निकालना है मैस। अब देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन में उसने हमें जो मैस दिया है, मतलब वॉल्यूम दिया, उसने मैस नहीं दिया। वो कहता है कि 100 cm³ आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, 100 cm³ आपके पास किसका है, HCl का है। ठीक है, तो हम इसका जो है वो क्या निकाल लेंगे, मैस। मैस कैसे निकालेंगे, देखिए जो डेंसिटी होती है ना वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर स्टूडेंट, ये हमारे पास है 1 ग्राम पर cm³, ये आपको पता है। तो डेंसिटी का जो फार्मूला हमारे पास होगा वो रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है। रो जो है यानी डेंसिटी हमारे पास वो कितनी है, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, देखिए 100 इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और 100 ही हमारे पास किसका आ जाएगा, HCl का। तो कितना हो गया 200। ये वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब मैं इसको उधर ले जाऊँगा तो उस डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। ठीक है, तो अब 200 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर फिर भी क्या आ रहा है 200, लेकिन ये मैस है तो हमारे पास किस में, cm³ से ग्राम में आ जाएगा। तो हम कहेंगे हमारे पास जो मैस m है वो भी मिल गया, वो कितना आ जाएगा, वो 200 ग्राम आ जाएगा। तो अगर स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करता हूँ इन सब की वैल्यू को इक्वेशन में रखकर, यानी Q इज़ इक्वल टू मैस है 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 3.5 केल्विन। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2940 जूल हमारे पास आंसर आ रहा है। हमने इसको जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, फिर हमने इसको मोल पे डिवाइड भी करना है। तो क्या करेंगे हम, जब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.940 किलो जूल। तो Q आपके पास है -2.940 किलो जूल। अब आपके जहन में है कि ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो हीट क्या हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी, तो इस वजह से मैंने ये क्या साइन लगाया, नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास आ गई हीट Q। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास है, मैंने अभी आपको बताया जो इंथॉल्पी का यूनिट वो किलो जूल पर मोल है, तो अभी ये हमारे पास किलो जूल में वैल्यू आई, तो पर मोल यानी अब हमने इसको मोल के लिहाज से जो है वो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे नंबर ऑफ़ मोल पर डिवाइड करना होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया Q को N पे हमने क्या करना है, डिवाइड N नंबर ऑफ़ मोल। ये हमने कहाँ से लेने हैं, अब आप देखें, आपको जो उसने स्टेटमेंट में जो चीज़ बताई है वो क्या बताई, वो कहता है कि जो 0.5 मोलर जो सोल्यूशन है ये वाला, ये हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इस तरह 0.5 मोलर हमने HCl का लिया है, मतलब कि 0.5 मोलर ऑफ NaOH। अगर स्टूडेंट इस आप प्रीवियस क्लासेस में देखें कि जो मोलैरिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी कि नंबर ऑफ़ ग्राम जो हैं वो डिज़ोल्व इन 1 लीटर, यानी जो मैस ऑफ सोल्यूट होता है वो डिज़ोल्व होता है किस में, 1 लीटर। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो किस में है, 0.5 मोलर, वो 1000 cm³ में, क्योंकि यही 1 लीटर होता है, मैं इसको 1 लीटर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि ये जो 0.5 मोलर हमारे पास सोल्यूशन है ये किस में, ये 1 लीटर में है, लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 1000 cm³ या 1 लीटर नहीं है, बल्कि वो हमारे पास है 100 cm³। ठीक है ना, यानी 0.5 ये 1000 cm³ में है, तो 100 में कितना आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखें, इसका जो 1000 का 10वां हिस्सा होता है वो 100 होता है, तो 100 का जो 10वां हिस्सा होता है वो कितना होगा, 10। तो 0.5 को डिवाइड कर दे 10 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.05। इसका मतलब है कि NaOH का जो 0.5 है वो 1000 cm³ में है और 0.05 जो है वो 100 cm³ में।
क्यों कैसे ये हमने निकाला, क्योंकि इसका 10वां हिस्सा 100 है और इसका जो 100 का 10वां हिस्सा होगा वो 10 हो जाएगा, तो 10 पे हम डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह हमारे पास ये NaOH का आ गया, HCl का भी कितना होगा, वो भी हमारे पास आ जाएगा 0.05। तो यानी कि हम इन दोनों में से किसी एक के नंबर ऑफ मोल पे क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब हम स्टूडेंट डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ पे कर लेते हैं कि Q डिवाइडेड बाय N, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा H। अब Q हमारे पास कितना है, -2.940 किलो जूल डिवाइडेड बाय, ये नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.05। तो कितना हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया -58.8 किलो जूल पर मोल। देखें इधर किलो जूल था, लेकिन अब क्या होगा, किलो जूल पर मोल। तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास चेंज इन इंथॉल्पी की आ गई, डेल्टा H की। यानी ये हमें बता रहा है कि जो इंथॉल्पी सिस्टम की चेंज हुई है, टोटल हीट कंटेंट जो चेंज हुआ है वो सिस्टम का, वो 1 किलो यानी इतने किलो जूल पर मोल के लिहाज से हुआ है।